उसके पास पैसा हो सकता है, सोना हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, पर अगर अपनी बाइबल ही नहीं है, हालेलुया। इफिसियों 6 अध्याय उसका 12 वचन, मैं 3 गिनूंगा और अब सभी जन मिलके इस वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों 6 अध्याय उसका 12 वचन, क्योंकि 1 2 3 क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसके आगे बढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन, हालेलुया। कहता हमारा ये जो लड़ाई है, हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। एक इंसान के अंदर लहू है और बाहर क्या है? मांस है। मतलब दूसरी भाषा में प्रभु का वचन कह रहा है कि जो हमारी ये लड़ाई है वो किसी इंसान के साथ है, किसी इंसान के साथ है नहीं है, बल्कि किसके साथ है? कहता हमारी ये जो लड़ाई है ये अंधकार की शक्तियों के साथ है, शैतानी ताकतों के साथ है, जिनका हेड ऑफिस कहां पर है? आसमान में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब डैनियल की प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंची, तो जब स्वर्ग से डैनियल की प्रार्थना का उत्तर नीचे आ रहा था, तो जो अंधकार की शक्तियों का ऑफिस ऊपर है, बीच में उसने डैनियल की प्रार्थना के उत्तर को क्या कर लिया था? रोक लिया। व्यक्ति आज एक नशे करने वाले से पूछो जो सिगरेट पीता है, चर्च पीता है, गांजा लेता है, स्मैक लेता है, डोडेल खाता है, टेबलेट खाता है, उससे पूछो यार ये तू क्या काम कर रहा है? वो कह रहा है ये इतना गंदा काम है ना, मैं खुद तंग आ चुका हूं, कोई छुड़ा दो मेरे से। क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता, पर एक ताकत है जो उसको भी वश कर दिया। कहता है एक तलब बचती है, अपने आप ही मैं नशा करना शुरू कर देता हूं। वो नहीं करना चाहता, कहते मैं नहीं ये काम करना चाहता, पर पता नहीं अचानक क्या होता है, मैं ये काम क्या करता हूं? कर देता हूं। हालेलुया। क्योंकि वो एक क्या है? अंधकार की शक्ति है। हालेलुया। हमारी ये लड़ाई किसी इंसान के साथ है, किसी धर्म के साथ है, किसी पार्टी के साथ है। अब एक सास सोचे मेरी लड़ाई मेरी बहू के साथ है, बहू के साथ है। बहू सोचे मेरी लड़ाई तो मुझे लगता है जब तक यीशु मसीह नहीं आता, मेरी लड़ाई तो मेरी सास के साथ है, मेरी लड़ाई तो मेरी देवरानी के साथ है जब तक यीशु मसीह नहीं आता, मेरी लड़ाई तो मेरी जेठानी के साथ है जब तक यीशु मसीह नहीं आता। मेरी लड़ाई पता किसके साथ है? ये जो मेरे साथ खड़े होकर वर्शिप करता है ना, मेरी उसके साथ लड़ाई है। ये जो मेरे साथ सेवा करता है ना, मेरी उसके साथ लड़ाई है। मैंने इसको कुछ करके दिखाना है, मैंने तो अपने पड़ोसी का मुंह बंद कराना है। मेरे को लगता है मेरी लड़ाई इसके साथ है। पर प्रभु का वचन कहता हमारी ये लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, बल्कि किसके साथ है? इस दुनिया में सबसे कमजोर व्यक्ति वो है जो इंसान के साथ लड़ता है। मेरे सामने तो खलोती नहीं, मैं उन्हें गाली करन देती, सबसे कमजोर है तू, सबसे मूर्ख है तू। वो व्यक्ति, इसको नोट करना जो मैं बोल रहा हूं, वो व्यक्ति इंसानों के साथ लड़ता है जो शैतान के साथ नहीं लड़ सकता। क्योंकि पता है शैतान से लड़ेंगे दो मुक्के खाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। इंसान से लड़ लेते हैं। जो शैतान से लड़ते हैं वो किसी इंसान से नहीं लड़ते, क्योंकि वो जानते हैं हमारी ये लड़ाई इंसान के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। सबसे कमजोर व्यक्ति इस दुनिया में वो है जो एक इंसान के साथ आज लड़ रहा है। इसलिए क्रिश्चियनिटी, मसीहत कोई धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म हमें लड़ना सिखाता है। इसलिए मेरे धर्म के खिलाफ बोला, चलो ईंट उठाओ और मारो इसको। इसने मेरे धर्म के खिलाफ बोला, तलवार निकालो, इसका गला काट दो। और यीशु मसीह ने सीधा क्लियर कर दिया कि हमारी लड़ाई इंसान के साथ नहीं है।
तारीफ करो इतने सुंदर यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कई ऐसी जगह है, कई ऐसे स्थान है जहां पे लोगों को, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, और वहां पे धर्म गुरु ये प्रचार करता है कि बाहर जाके अपने लड़ाई करनी है, कोई एक मारी उसको दो मार देनी है, कोई एक पत्थर मारी उसको दो ईंटें मारनी है, ऐसी टीचिंग दी जाती है। पर यीशु मसीह ने सब कुछ क्लियर कर दिया, कहता हमारी लड़ाई इंसान के साथ नहीं है। इसलिए एक क्रिश्चियन व्यक्ति, एक आत्मिक व्यक्ति कभी भी एक इंसान के साथ लड़ता नहीं है। जब भी आप एक क्रिश्चियन व्यक्ति को किसी इंसान से लड़ते हो देख लो, तो आप सोच लो वो क्रिश्चियन नहीं है, वो सबसे कमजोर है और सबसे मूर्ख है, जो अपने हथियारों का इस्तेमाल करना नहीं जानता। एक पास्टर सोचता है मेरी दूसरे पास्टर के साथ लड़ाई है आज। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब कोई मेरा विरोध करता है तो मैं उसका विरोध नहीं करता, कोई खिलाफत करता है मैं उसकी खिलाफत नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी इंसान के साथ लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो ऊंची आवाज में। कौन इंसानों के साथ लड़ता है? जो शैतान से लड़ नहीं सकता, और जो शैतान से लड़ता है वो इंसानों से नहीं लड़ता। हालेलुया। सोचो मैं किसी को कह रहा हूं मैं तेनू मजा दसते नहीं, मैं दो चपेड़ा ला दे नहीं तेरे, इसका मतलब हम पहले चपेड़े शैतान से खा के बैठे हुए हैं। पहले शैतान हमको बेहोश कर गया, अब हमारा शैतान पे जोर नहीं चल रहा, हम कह रहे किसी इंसान पे जोर चलाते हैं अपना। हालेलुया। हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ। पर जब चर्च में बैठी हुई एक औरत ये नहीं समझती कि मेरी जो लड़ाई है वो अंधकार की शक्ति के साथ है, मेरे हस्बैंड के साथ नहीं है, जो नशा करके आ रहा है और घर में सामान तोड़ रहे हैं, जो नशा करके आ रहे हैं और घर पे में सब बदतमीजी कर रहे हैं, वो सोचती है मेरी लड़ाई मेरे हस्बैंड के साथ है, और वो चर्च से जाती है और आगे हस्बैंड ड्रिंक करके आया होता है और हस्बैंड आगे से दो बोलता है, वो तीन सुनाती है। हाँ, मैं चर्च गई थी और आप मेरे को ये बोल रहे हो। तेरी लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं है, तेरी लड़ाई उस नशे की ताकत के साथ है जो उसको नशा करवा रही है। हालेलुया, हालेलुया। जब एक माँ का बच्चा बिगड़ के घर आता है तो वो कहती है चल भाग जा, दफा हो जा, शक्ल नहीं दिखाना अपनी, उसको मारती है। पर वो ये नहीं जानती तेरी लड़ाई तेरे बच्चे के साथ नहीं है। अगर तेरे में दम है तो शैतान के साथ लड़ना, जो उसको तंग कर रहा है, जो उसको पूरी संगति में लेके जा रहा है। हालेलुया। और शैतान के साथ कैसे लड़े? प्रार्थना तो हम करते नहीं, वचन तो हम पढ़ते नहीं, अभी तक बपतिस्मा तो लिए नहीं, हम शैतान के साथ कैसे लड़े? और शैतान हमें उल्लू बना रहा अभी तक। हालेलुया, हालेलुया। चर्च से हम बाहर जाएं और हमारा पड़ोसी के अंदर से शैतान काम कर जाए। उसने क्या किया वो कि अपने घर से झाड़ू मार के कूड़ा हमारे घर के बाहर लगा दिया हो, और शैतान को पता ये देख के ना ये सफाई बहुत करती है अपने घर में, इसको कूड़ा से ना नफरत है। इसने देखा ना कूड़ा, इसने खुद अपनी जिंदगी को क्या बना देना, जो चर्च से लेके आई है वो इसको समझ नहीं आना। जैसे चर्च से आई, आई एम ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड, घर के बाहर आके देखा कूड़ा, मेरी जेठानी ने झाड़ू मार के सारा ऊपर से कूड़ा मेरे घर में फेंक दिया। इधर है, ABCD नीचे आ, बताती हूँ तुझे, बता, मैं चर्च जाने या चुप रहने आज बस अरे मूर्ख, हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, वो 2 मिनट की हरकत है शैतान की, तेरे को खराब करने के लिए, तुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तेरे ध्यान को भटकाने के लिए। हम चर्च से गए और हमारे बच्चे टीवी लगा के देख रहे थे, और जो सुबह का ब्रेकफास्ट उनको दिया था हमने, वो बर्तन उनके साथ ही बेड पे पड़े हैं।
हाल तक तुम पाने नहीं चुके। क्या लेकर आए हो आप शैतान को मार के उसे खा लिया हो। शैतान में गुस्सा हो नहीं आता, फायर में रोड़ी थी, जब फायर में रोड़ी थी, और घर जाके अपने बच्चों में गुस्सा निकाल रहे हो। वैसे ही जिनका शैतान में जोर नहीं था, वो इंसानों के साथ झगड़ते हैं, इंसानों को कभी इरिटेट करेंगे, कभी किसी के साथ पंगा लेना, कभी किसी का पंगा लेना, क्योंकि उनके बाद उनको पता है जब शैतान से पंगा लेंगे बेहोश करने वाला मुक्का मार देगा हमें। जो शारीरिक लोग हैं वो शारीरिक लड़ाई लड़ते हैं, और जो आत्मिक लोग हैं वो कौन सी लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए जब तुम कोई इस चर्च का विरोध करते हैं, आप कभी नहीं मुझे देखोगे मैं उसका विरोध करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी लड़ाई उसके साथ नहीं है, शैतान है जो उसको विवश कर रहे हैं विरोध करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने क्या कहा, शैतान तब तक आप पर अटैक नहीं कर सकता जब तक आप एक बाउंड्री के अंदर हो। उसका काम है आपको उसको बाउंड्री से बाहर खींचना। आपकी कड़वाहट, जैसे आप थोड़े से कड़वे हुए आप उस बाउंड्री से बाहर आ गए। चर्च में कह रहा था आमीन, आप ब्लेस हो, आमीन। घर जाके यीशु मसीह ने क्या कबूतर आंगर बोले थे, सांप आंगर तेज। हाँ तू हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हस्बैंड कह रहे तेरे पास बेबी नहीं है, तू ऐसी है, शराब पीता है, वैसी है। अगर हम शारीरिक होंगे हम हस्बैंड के साथ झगड़ा करेंगे, और अगर हम आत्मिक होंगे हम प्रभु की हजूरी में जाएंगे और परमेश्वर को कहेंगे परमेश्वर देख मेरा हस्बैंड मुझे क्या कह रहा है, और अब अपनी दया मुझ पर कर। अन्ना पहले कहती मुझे बेबी दे, मैं मेरी सौतन बहुत बोल रही है, मैं उसको चिढ़ा रही है, ऐसे कर रही है, मैं उसका मुंह बंद करके रख दूंगी, तो मुझे दे तो सही बड़ी बच्चा, मैं उसका मुंह बंद कर दूंगा, मुझे गाड़ी दे तो सही, मैं उसका मुंह बंद कर दूंगा, मुझे तू जगह जमीन तो दे। तब तक नहीं मिला। प्रभु की हजूरी में, प्रभु अगर अब तू बच्चा देना मैं तेरे लिए दे दूंगी। उस दिन ही बच्चा आपके पास आ गया। जिस दिन आप कहते हो प्रभु जो तू मुझे देगा मैं तेरी सेवा के लिए दूंगा, तेरी महिमा के लिए दूंगा, उस दिन वो आपके पास होगा यीशु मसीह के नाम में। उस दिन वो आशीष आपके पास होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ दो, सभी जन ध्यान से सुनना। अय्यूब निकालेंगे सभी जन, अय्यूब अय्यूब 2 अध्याय उसका 9 वचन मैं पढ़ता हूं। अय्यूब 2 अध्याय उसका 9 वचन। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, प्रभु की बेइज्जती कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उसे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब आप चर्च आते हैं, जब आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं, शैतान आपके क्लोज पर्सन्स का, जिनका आपकी लाइफ पर प्रभाव है, उनके मुंह को इस्तेमाल करता है आपको रोकने के लिए। अय्यूब की कौन कह रही है उसको? पत्नी कह रही है अभी तक तू चर्च जा रहा है, मिला क्या तुझे? दुख आ गया तेरे पर इतना? कहता चुप कर जा, तू कौन सी बातें कर रही है? मूर्ख स्त्री सी बातें कर रही है। अब अय्यूब होता शारीरिक, चुप करके बैठ जा। बाइबल से लिखा पत्नियां अधीन रहन, बस चुप कर जा, तो अपना मुंह न खोल सका। पर वो जानता था मेरी लड़ाई मेरी वाइफ के साथ है, मेरी लड़ाई मेरी वाइफ के साथ है। मेरी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ। मैं इस परीक्षा में खड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा, विश्वास दिखाऊंगा और प्रभु मुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहनों, पढ़ के देखो बाइबल, आपको पता चलेगा शैतान ने जब भी किसी को तंग किया है, किसी को इरिटेटेड किया है, किसी का फोकस खराब करने की कोशिश की है, उसके साथ वाले लोगों ने उसको इरिटेट किया है, उसके साथ वाले लोगों ने तंग किया है। किसने अपने भाई को मारा? एक सगे भाई केन ने। यूसुफ को खड्डे में गिराने वाला कौन था? उसका सगे भाई। कौन था दाऊद का विरोध करने वाले? उसके सगे भाई। कौन खुश नहीं हुआ जब उड़ाऊ पुत्र घर
आ गया उसका सगा भाई। हालेलुया, हालेलुया। शैतान उन लोगों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है जो आपके क्लोज है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आप अपने फोकस को गवा दें और आप सोचे मेरी मास के साथ लड़ाई है। यूसुफ के भाइयों ने उसको खड्डे में फेंक दिया। यूसुफ शरीरी को था, वो कहता अब मैं बन गया हूं प्रधानमंत्री, आओ सामने आपको दिखाता हूं। फिर दाऊद कहता तब तो चरवाहा था, कुछ बोला नहीं, आज अब राजा बन गया, आज मेरे पास सब कुछ आ गया, अब आओ सामने दिखाता हूं आपको जरा। जब आप चर्च आते हो आपकी बहन आपका विरोध करना शुरू करती है, आपका भाई आपके खिलाफ बोलना शुरू करता है। आप कहते हो पहले तो मैं ठीक था, पर जब से चर्च आ रहा हूं ये क्या लोग मुझे तंग करना शुरू कर दिए, मुझे इरिटेट करना शुरू कर दिए। जो आपको इरिटेट कर रहे हैं ना, बाद में वो खुद तो इरिटेट होने वाला है, पर अगर आप अपना फोकस नहीं गवाओगे, आप जय के झंडों को गाड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। फिर अपनी लाइफ को चेक करो, अपनी फैमिली को चेक कर, जो लोग चर्च आ रहे हैं, प्रभु के भवन में आ रहे हैं, करो अपने रिश्तेदारों की लाइफ चेक और अपनी लाइफ को चेक करो। आज वो वही के वही है और आपकी लाइफ कहां पर है? जो आपका विरोध करते हैं वो वही के वही है और आपकी लाइफ कहां पर है? हालेलुया, हालेलुया। एक जहाज उड़ रहा था, एक बार एक जहाज उड़ रहा था, उस जहाज में अचानक से एक सांप आ गया। सारे डर गए, सांप आ गया, ओ कुछ करो। वो कहते नीचे उतार दो, जल्दी नीचे उतार दो, कहीं भागे हमको नहीं जाना कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं नहीं जाना, वापस जम्मू चले जाएंगे शहीदी जॉन में, कासिम नगर में, हमको नहीं जाना अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, कहीं नहीं जाना। सांप ने डस लिया तो कहीं के नहीं रहेंगे, ना कनाडा के ना भारत के, हमको नीचे उतार दो रे भैया। पायलट पता क्या बोलता? आपको लगेगा पायलट घुमा हुआ उसका सिर, कहता जहाज नीचे नहीं उतरेगा, जहाज कहां जाएगा? वो कहते पायलट क्या हो गया, पायलट की बत्ती क्या हो गई है? ऑफ हो गई है। पायलट ऊपर लेके जा रहा है, पागल नीचे उतार, मर जाएंगे। पायलट पता क्या जानता था? वो जानता था सांप एक ऐसा टाइम आता है जब सांप सांस लेना क्या हो जाता है, बंद हो जाती है। वो हाइट में जाते थे ना, सांप को घुटन होनी शुरू हो जाती है और वो प्लेन ऊपर लेके जाता गया। एक टाइम आया वो सांप क्या हो गया, मर गया। लोग आपका विरोध कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैं भी इसके लेवल पे जाके इसको जवाब देता हूं। आपको उसके लेवल पे जाके जवाब नहीं देना, आपको ऊपर उठते जाना। आपके विरोधी आपके सामने झुके रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आपका विरोध कर रहे हैं वो हमेशा आपके सामने झुके रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको लगता है कि आपको राजा की कुर्सी से उठ के एक छोटी सी जगह पर जाके किसी को विरोध करना चाहिए? किसी का विरोध करना किसका काम है? चुगली करना किसका काम है? जिसके पास जॉब नहीं लगी, जिसके पास जॉब नहीं है कोई। हालेलुया। कहां से डिपार्टमेंट होता है? चुगली का डिपार्टमेंट, उसकी सैलरी होती 5 लाख रुपया स्टार्टिंग। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग आपका विरोध करें, अगर आप उनका विरोध कर रहे हैं, आप शारीरिक लोग हैं, फिर आपका ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता नहीं शैतान आपके क्लोज व्यक्ति को यूज कर रहा है आपको इरिटेट करने के लिए। आपको क्या लगता है जो आपका विरोध कर रहा है उसका क्या हाल होने वाला है? आपको तो उसका क्या हाल होने वाला है? जो आज चाहे ना, आपको 10 साल बाद भी वो वही दिखेगा, पर आपका विरोध हो रहा है ना। और अगर आप पवित्रता में, आप नेक्स्ट लेवल पे एंटर करते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप नेक्स्ट लेवल पे एंटर करते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पर यदि हम शारीरिक होंगे, हम क्या करेंगे? आंख के बदले आंख, दांत के बदले। मेरे भाई बहनों, जब आप परमेश्वर में आगे बढ़ते, जैसे अय्यूब बढ़ रहा था, एस्तर ने क्या किया? एस्तर को पता चला, ओ
मेरी सारी जो जाति है ना, इस साइन होने वाला है, मेरी सारी जाति नाश होने वाली है। मैं बताती हूँ सबको मजा बाहर जाके, लेके आ मेरी वो चप्पल लेकर आ, मैं मारूंगी सबको जाके, मैं अभी रिपोर्ट कराती हूँ सबके जाके। एस्तर कहती हमारे मलयुद्ध लहू और मांस से, कहती क्या करने जाऊंगी? 3 दिन रात ना तो मैं कुछ खाऊंगी ना तो आप कुछ खाना। मैं भी प्रार्थना करूंगी और आप भी प्रार्थना करेंगे। जो घुटने टेकना नहीं जानते वो इंसानों से लड़ते हैं। जो प्रार्थना नहीं करते वो दूसरों को इरिटेट करते हैं। जो प्रार्थना नहीं करते, आपको पता है, जिसका खुद का कोई दर्शन नहीं है वो दूसरे दर्शन वाले व्यक्तियों को डिस्टर्ब करता है हमेशा। जिसको पता है मैंने क्या करना है, हाँ जी, जहां पे जिंदगी ले जाएगी वहां चले जाएंगे, जो किस्मत से लिखा है वही। पर एक राइट फोकस वाले व्यक्ति को पता है मेरे को ये करना है, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को वो करना है, मेरे को ये नहीं करना। क्या था? यूसुफ के पास विजन था, यूसुफ के पास दर्शन था, और उसको कौन डिस्टर्ब कर रहा था? कौन उसको इरिटेट कर रहा था? कौन उसको खिंचा रहा था? उसके भाई, जिनके पास दर्शन नहीं था। आप कह रहे हो मैं चर्च में आके दरी डाल रहा हूं, मैं चर्च में आके टेंट लगा रहा हूं, कोई आता है ऐसे मेरे को बात कर जाता है और मेरे को हाथ कर जाता है, मुझे तंग कर रहा है। वो व्यक्ति आपको तंग करता है जिसका खुद का कोई दर्शन नहीं है। हालेलुया। और एक दर्शन वाला व्यक्ति जानता है मेरा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब कोई प्रभु की सेवा करता है, प्रभु का काम करता है, और अगर उस काम में कोई रुकावट डालता है तो जो उस रुकावट का कारण होता है वो ना इधर का रहता है ना तो उधर का रहता है। जब आप प्रभु की सेवा करो और जो आपका विरोध कर रहा है, आपको आओ एक लेकर आओ, आज जा रहा है, प्रभु आज मुझे हील करेगा, आज प्रभु के दास का जो वचन होगा वो मुझे छुएगा, मुझे ब्लेस करेगा। और ये व्यक्ति इधर खड़े हैं, हंसो, इसमें मजाक करो थोड़ा, इसको हंसो थोड़ा, ताड़ी में जाके हंसो, जैसे उसके लिए ताड़ी बजा रहे हो, हंसो ना थोड़ा, हंसो इसके ऊपर, हंसो, ठीक है। अब इसकी चुगली करो, इसकी चुगली करो, इसकी बोलो बहुत खुदाप्रस्त बन गया, बोलो इसको, बहुत खुदाप्रस्त बन, बोलो आने दो मेरी पार्टी है, आने दो मेरी पार्टी, फिर देखना 2 बियर की बोतल पकड़ेगा, फिर देखना 2 बियर की बोतल, 3 भी पकड़ ले। हाँ जी, आप बोलो बड़ा चर्च जा रहा है, बड़ा चर्च जा रहा है, आने दे इसका टाइम, आने दे इसका, फिर बताऊंगा इसको, फिर बताओ। फिर अगर ये होगा शारीरिक, ये का फड़ा मेरी बहबत होगा, पकड़ो। हाँ। अच्छा, अब इसने टी शर्ट डाली है, अगर ऐसी फोल्ड करता है, भाई बोलो जी, बोलो क्या बोल रहे थे? ए आ गया बहू बोली, डिशो डिशो। इसने अपनी लड़ाई को क्या कर लिया? खुद लड़ लिया। अब प्रभु तो नहीं इसकी लड़ाई लड़ेगा, लड़ेगा प्रभु नहीं इसकी लड़ाई लड़ेगा। प्रभु कहता है, खुद कहता मैं गोल्डबर्ग हूं, ये खुद कहता मैं ब्रॉड लेसनर हूं, मेरे को प्रभु की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति जो इंसानों से लड़ता है वो कह रहा है प्रभु मेरे पास बहुत शक्ति है, मेरे को तेरी शक्ति की जरूरत है। जो घुटनों पे लड़ना जानता है वो किसी इंसान से नहीं लड़ता, और जो घुटनों पे लड़ते हैं वो जयवंत होते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और इसने पकड़ी है बाइबल, एक दिन बाइबल फट दे, बड़ी शर्म आती भी है। चलो अभी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कह रहे अगर जो विरोध कर रहे हैं मेरे कान क्या है, हाँ मैं जाता जा रहा हूं। और एक दिन ये व्यक्ति अपनी मंजिल पे क्या हो जाएगा? ये जो विरोध कर रहे हैं यहीं के, जिसकी चुगली कर रहे हैं यहीं के। क्या हुआ? सबसे जब सदरक मेशक अबेदनगो ने प्रभु के लिए स्टैंड लिया, कहते नहीं सोना दे दो, चांदी दे दो, नहीं झुकना मूर्ति समय, कहते आग में डाल दिए जाएंगे। इतनी बड़ी भीड़ में राजा को क्या पता चल रहा है कौन झुक रहा है कौन नहीं झुक रहा, पर कहता किसी ने आके राजा के कान में सुनाया कि सदरक मेशक और अबेदनगो मूर्ति के सामने
नहीं झुके। पर ये तीनों जब आग के अंदर गए और आग में से जीतते बाहर आए, सबसे पहले कौन शर्मिंदा हुआ? राजा नहीं, जिसने उनकी चुगली राजा से की थी। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। ये व्यक्ति अगर इन इंसानों को जवाब नहीं देगा, इसको पता है मेरा फोकस खराब करने के लिए आए हैं, मेरे पास एक दर्शन है और ये तो मुझे डिस्टर्ब करेंगे, इनके पास कोई दर्शन नहीं है। वही यूसुफ ने किया, वही किसने किया? दाऊद ने किया। मेरे पास दर्शन है, मैं अपने भाइयों की बातों में नहीं आऊंगा, ये मेरा विरोध करे कोई बात नहीं, मेरा शरीर से लड़ाई नहीं है। ये आगे बढ़ता जाएगा और ये लोग 5 साल बाद 10 साल बाद क्या होगा? ये एक प्रभु का दास होगा और ये लोग अपने प्रार्थना के विषय लेके उसके पास आएंगे। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। जोर से तारीफ करो। तो इसे हालेलुया बोलो 6 आवाज़ों में।